हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एएस रंजीत एकेडमी में। और आज हम लेके आ गए हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें प्रत्येक साल वीवीए क्वेश्चन सब आता है। और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें सब वीवीए क्वेश्चन ये 2018 का पूछा हुआ है, ये भी 2018 का पूछा हुआ है। और आगे दिखाते हैं, देखिए ये भी 2018 में पूछा गया है। ये भी बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इसको ध्यान से तैयारी कीजिए। और सब क्वेश्चन इसमें वीवीए क्वेश्चन सब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर के दौर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है कौन सा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है ऑप्शन नंबर सी, -C हाइड्रोजन। ये भी 2018 में पूछा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन नंबर है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनेन और डी है इनमें से कोई नहीं। और ये देखिए 2018 का वीवीए क्वेश्चन है, मतलब आने वाला क्वेश्चन सब है। इसका सही आंसर होगा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। ये हमेशा याद, ये ऐसा क्वेश्चन सब पूछ देता है, जैसे किसी चीज़ का नाम, यही सब पूछ देता है, तो ये सब याद रखिएगा। ये किसी चीज़ का फुल फॉर्म, ये सब पूछ दिया करता है। 3 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत जो है संतरा है, टमाटर है, सिरका, इमली है। मतलब किसमें ये जो फल का नाम लिखा हुआ है, किसमें एसिटिक अम्ल मिलता है और किसमें पाया जाता है। ये देखिए 2018 का वीवीए क्वेश्चन, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भी है। ऑप्शन नंबर ए है संतरा, बी है टमाटर, सी है सिरका, डी है इमली। इसका सही आंसर कौन, इन चारों में से कौन है। तो होगा टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में टमाटर है, कौन है, टमाटर। 4 नंबर, सी हाइड्रोजन आयन और O का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। उसमें दूसरा था, इसमें ऑप्शन नंबर है कीटोन, बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी है एल्कोहल और डी है एल्डिहाइड। इसका सही आंसर कौन सा है इनमें से। इसका सही एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए 2018 का वीवीए क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने संयोजक आबंध है, कितने सहसंयोजक आबंध है। और ये 2018 का वीवीए है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, इनमें से कौन सहसंयोजक आबंध है। 7 वाला 7 सहसंयोजक है, या फिर 8 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 10। तो इनमें से कौन सही है। तो इसमें होगा 10 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन नंबर डी। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, 2018 का वीवीए है। बिल्कुल सब इसमें, इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है। और सिर्फ वीवीए क्वेश्चन ही हम इसमें लिए हैं इस चैप्टर में। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी एथेनोइक अम्ल, डी है इनमें से सभी। ये भी 2019 का वीवीए है। तो निम्न में से कौन इनमें यौगिक है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इथेनॉल यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसको एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। 2019 का वीवीए, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने, देखिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें। आपको कोई हम गलत नहीं पढ़ाते हैं, गलत नहीं बताते हैं, हमेशा मेरा फोकस रहता है आप लोगों पे। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 A 4, B 6, 6, C 8 और D 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। हमेशा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ऐसे करके आप याद रखिएगा, मतलब माइंड खोल के याद रखिए,
एक बार कोई ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, फिर भूलिएगा नहीं, इसीलिए माइंड खोल के किसी भी ऑब्जेक्टिव को देखिए और याद करिए। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4 या C3H8? ये 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका होगा C3H4 ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C3H4। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4 इनमें से सभी। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा? आप लोग को लगता होगा कि ये हम अपने से एडिट के नहीं, ये बुक का है और ये बुक बोल रही है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ, हम खुद नहीं बोल रहे, ये बुक बोल रहा है कि ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे एक पे एक भी क्वेश्चन आ रहा है। तो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर CH4, B, C2H6, C, C2H4, D इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा C2H4 ऑप्शन नंबर सी। निम्न असंतृप्त C2H4 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? C2H4 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन, डी है ब्यूटेन। 2019 का भी है, तो होगा मीथेन ऑप्शन नंबर ए। मीथेन हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। क्या है? सबसे सरल। मीथेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सबसे सरल होते हैं, सबसे आसान यौगिक है, इसीलिए मीथेन सब जब भी पूछेगा कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मीथेन। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? जो प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यौगिक था, वो यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कोल्वे ने, बी है बोहरे ने, सी है वर्जिलियस ने और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बोहर ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण बोहर ने किया था। कौन किया था? बोहर ने। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण बोहर ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, मतलब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? मीथेन करता है या एथेन करता है, एथीन करता है, फिर एथाइन करता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है एथाइन, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है एथाइन। हाइड्रोकार्बन कौन है? देखिए ये जो सूत्र दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है नीचे में, तो इसमें से हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O या C6H12O6 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 या फिर HNO3। इसमें हाइड्रोकार्बन होगा C6H12O6। हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6। आई 2000 देखिए ये 2011 में पूछा, मतलब क्वेश्चन सब भी क्वेश्चन सब 2011 में पूछा गया है। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव आ गया जो 2012 में पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया, मतलब 5 साल बाद 17, 7, 5, 12 मतलब 22 में नहीं पूछा है तो 23 में क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, 24 में 2017 का पूछा 24 में पूछेगा। मतलब CH- अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है एल्डिहाइड, बी है एल्कोहल, सी है कीटोन और डी है इनमें से कोई नहीं, तो होगा एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। CH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। INCOOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अगले पेज में, इसमें नहीं दिख रहा है, अगले पेज में बता देते हैं। INCOOH अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल, डी है इथर। देखिए 2013 और 2017 ये 2 बार पूछ लिया गया है। यह INCOOH अभिक्रियाशीलक के मूलक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। INCOOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? जो C6H6 या C6H6, B C5H10 और C2H12
सी नंबर है C2H5OH और CH3O CH3। डी नंबर है CH4 और C2H6। और ये देखिए 2012 क्वेश्चन 13 में पूछा, ये भी 2013 में पूछा गया। एक पे एक भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप इसको तैयारी करके जाइएगा हमको नहीं लगता कि इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% हम बोलेंगे कि आएगा, 100% नहीं 99% बोलेंगे कि क्वेश्चन इसमें से आएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इसमें बीबीए क्वेश्चन एक पे एक आ रहा है। तो निम्नलिखित में कौन समावयवी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH और CH3OCH3। ऑप्शन नंबर सी, यह एक समावयवी है जो कि 2013 में पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? ये भी 2013 का है। निम्न में कौन, आप लोग कहेंगे कि ये ऐसे लिखा हुआ नहीं, नीचे देखा होगा, नीचे में आप देखिएगा क्वेश्चन जो कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो भेदिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो नहीं लिखा हुआ है। तो निम्न में कौन सहसंयोजित यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है NaCl, सी है CaCl2, डी है Na2O। इसका सही आंसर है CH4, ऑप्शन नंबर ए। निम्न से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये नहीं, 17 का 18 का नहीं था। निम्न कौन सा संयोजक? ऑप्शन नंबर ए CH4। कौन सा था? CH4। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इनमें से किस कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके 3 आबंध है? तो C3H4, ऑप्शन नंबर सी, C3H4, इससे हम इसमें 3 आबंध है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें 3 आबंध है जो कि 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए है इथाइल, डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH जो कि 2015 में, मतलब सूत्र भी पूछता है। क्या है? सूत्र भी पूछता है। इसका सूत्र क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH जो कि 2015 में, आप यकीन नहीं कीजिएगा क्वेश्चन सूत्र ने पूछा है, देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोगों को तो याद ही होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C2H12O6, C2H12 सॉरी हाँ यही होगा C2H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C2H12O6। अभी देखिए 2 सूत्र इसमें बीच में आ गया, दोनों सूत्र भेदिया है, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों 2015 में ही दोनों पूछा हुआ। 21 नंबर, अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एल्कोहल, बी है एल्डिहाइड, सी है कीटोन, डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिल अम्ल, तो इसका होगा कार्बोक्सिल अम्ल, मतलब अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिल अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिल अम्ल। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र 2016 का दिया क्वेश्चन, मतलब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O, की 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते। कौन सा है? बहुलक, अपरूप, समावयवी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा समावयवी, ऑप्शन नंबर सी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते समावयवी। चलते अगला नंबर, 24 नंबर में है, प्रोपेन की आणविक संरचना में से कौन है? प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है? जो प्रोपेन का आणविक संरचना होता है, जो संरचना किया हुआ होता है, तो जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है C2H6 या C3H6, सी नहीं दिख रहा है इसके लिए सॉरी, हम बोल दे रहे C4H10 और CH4। तो ये जो आणविक संरचना है प्रोपेन का कौन सा है? इसका सही आंसर होगा C3H6, ऑप्शन नंबर बी।
क्या है C3H6 ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर, एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जो एथीन का इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना होता है इनमें से कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप ये देखिए, ये हम माइंड में बैठा लीजिए जो एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, हम आपको जो बताते हैं अभी, तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ऐसे जो रहेगा, देखिए चारों साइड में एच, फिर नीचे में एच, फिर पॉइंट, फिर दो गोला है, तो ये एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु का संरचना है। कौन सा? एथीन का। ऐसा जो आपको दिखे तो ये एथीन इलेक्ट्रॉन का है। 26 नंबर, प्रोपेन C3H8 का संरचना सूत्र क्या है? जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन जो C3H8 का संरचना सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है। प्रोपेन C3H8 का संरचना सूत्र है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे कैसे एच देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा कैसा है। 27 नंबर क्वेश्चन, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? जो दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्कीन। ऑप्शन नंबर ए, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन। 28 नंबर, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? यौगिक को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर क्या कहा जाता है? समाजातीय श्रेणी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या है? प्रोपाइन का, उसमें था प्रोपेन, इसमें है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? प्रोपेन का संरचना सूत्र ऑप्शन नंबर ए। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब आप नोट कर लीजिए, और ये जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं ये सूत्र हमेशा नोट करके लिखिए। ये आप लोग कहेंगे कि मैं देख के इसको याद कर लूँगा, नहीं, सूत्र नहीं, सूत्र जो है माइंड पर से उतर जाता है, इसको बहुत हिसाब से याद करना पड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? एथेनॉल का उपयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है? कफ सिरप, टिंचर आयोडीन, टॉनिक, या इनमें से सभी इसका उपयोग किया जाता है? इनमें से सभी, सारे टॉनिक में बनाने में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग कफ सिरप बनाने में भी किया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाने में भी किया जाता है, टॉनिक जो होता है उसको भी बनाने में किया जाता है। मतलब लगभग ये जो तीनों ऑप्शन दिया, एथेनॉल का उपयोग तीनों में किया जाता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? ऑप्शन नंबर है H2, बी है O2, सी है N2 और डी है CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर H2, ऑप्शन नंबर ए। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन। 32 नंबर क्वेश्चन, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? जो अधिक मात्रा में जो एथेनॉल हम सेवन करते हैं तो क्या हो सकता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर है उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होती है, बी है केंद्रीय तंत्रिका कमजोर हो जाती है, सी है भाव शून्यता आती है, या फिर डी सभी सत्य है। इसका सही आंसर होगा सभी सत्य, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उपापचयी प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर भी हो जाती है, भाव शून्यता आती है, इसीलिए इसमें सभी सत्य, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो गन्ना के रस को जो हम किण्वन करते हैं तो क्या बनता है? तो सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस को किण्वन करने पर बनता है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। आप एल्कोहल देखेंगे, शराब में एल्कोहल डाला जाता है, शराब को बिना एल्कोहल का शराब बन ही नहीं सकता, इसीलिए सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस को किण्वन करने पर एल्कोहल बनता है। उसी एल्कोहल से हम बहुत चीज़ में, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता है, पहले समझ में आ जाता है, जैसे शराब, इस चीज़ में एल्कोहल डाला जाता है, आप लोगों को पता होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में कैसा है? एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या है या फिर कैसा है? तो दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है। एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल है। 35 नंबर क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर कार्बन CO2 गैस, या फिर H2 गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट सभी क्रिया कर CO2 गैस बनाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह से होता है। अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है मृत्यु जल में, कठोर जल में, ए और बी दोनों में, या किसी से नहीं। मृत्यु जल में मतलब मृत्यु जल आप मृत्यु जल हम बताते हैं, मृत्यु जल उसे कहते हैं जिसमें गर्म किया जाता है, जिसे हम आग में डाल के जिस पानी को हम गर्म करते हैं ना, वो पानी मरा हुआ पानी रहता है, इसीलिए उसी जल को हम बोलते हैं मृत्यु जल। बी है कठोर जल, ठंडा है बिल्कुल ताज़ा पानी जिसे हम कठोर जल, या फिर इसमें ए और बी दोनों, या फिर किसी में नहीं। तो अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। मतलब मृत्यु जल में भी और कठोर जल में भी, दोनों में अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई होती है मृत्यु जल में, कठोर जल में, दोनों में। 37 नंबर क्वेश्चन, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। साबुन जो है कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है दोनों लवणों में, डी है इनमें से किसी में नहीं। मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं, मैग्नीशियम में भी नहीं, कैल्शियम में भी नहीं, दोनों लवणों से इसमें नहीं, किसी में भी। तो साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोनों लवणों में, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों में। जो साबुन होता है कठोर जल में, जो ठंडा पानी होता है, उनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों से अभिक्रिया करता है। 38 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं शैम्पू, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, सभी, डी सभी बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है, शैम्पू में भी अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है, इजी सर्फ में भी किया जाता है, सर्फ एक्सेल में भी किया जाता है, मतलब लगभग सभी में किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा सही। आप ज़्यादातर सभी में ही लगाइएगा। अपमार्जक जहाँ पे लिखा होगा अपमार्जक से बनाए जाते, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो इसमें आप सही में लगाइएगा। साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग किस चीज में घुलेगा। साबुन का आयनिक भाग वो जल में, साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जल में तो घुल जाता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला का जो भाग होता है वो किस चीज में घुलेगा। तेल में, पेट्रोल में, लवण में, या फिर किसी में नहीं। ये घुलेगा हमेशा तेल में। क्या चीज में? तेल में, ऑप्शन नंबर ए। साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला किस चीज में घुलेगा, तो तेल में। कार्बन श्रृंखला तेल में घुलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन, मिथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नाम क्या है। देखिए ये सब IUPAC नाम आते रहता है, मतलब मिथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मेथेनॉल, बी है एथेनॉल, सी है एथेनॉल, डी है प्रोपीन। इसका सही आंसर होगा मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। मेथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नाम है मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, आज 40 क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करने में आसान होगा। हम 40, इसमें और क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट और होगा, 40 भी क्वेश्चन और आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से याद कीजिए। और आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करने वाला